हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के साथ। हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट ही होगी। बट यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसके पास डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पे ये इफेक्ट शो हो सकता है। बट ये इफ़ेक्ट जो है वो एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट है। ये क्या है, एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट है। अब ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट क्यों है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट तभी वर्क करेगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा, अटैक करेगा, तभी ये इफ़ेक्ट वर्क करेगा। अटैकिंग रिएजेंट में अब न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है एंड कोई न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, वो एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज है, लविंग स्पीसीज होगी कोई। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल, कौन पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा, ऑब्वियसली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये सारे जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। बट ऐसे जिनके पास नेगेटिव चार्ज ना हो बट उनके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियोफाइल के। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, H पॉजिटिव आ गया, CH3 आ गया, ठीक है, पॉजिटिव। अब AlCl3 की अगर बात करें, ये भी एज आ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, क्योंकि अब देखो एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऑक्टेट में। दैट मीन्स ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का ये भी क्या हुआ, भूखा हुआ। दैट मीन्स ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कोई अटैकिंग रिएजेंट हो। अगर मैं कॉमन एग्जांपल के साथ चलूँ, ये हमारे पास है कोई एग्जांपल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। सबसे पहले क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, हमने मान लिया क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट किसी भी कार्बन के ऊपर हो सकती है। इस कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैक करेगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अगर हम बात करें, ये तो हमने एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल लिया हुआ था जिसमें कार्बन कार्बन एटम था। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लें। यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी। बट अब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मीन्स मोर पावर है, मोर कैपेसिटी है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। इसीलिए जो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ओके। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हम बात करें, सो ये जर्नल एग्जाम्पल की ही बात कर रही हूँ अभी मैं। अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने बोला कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। सो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल देखें, सो यहाँ पे CN आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करेगा, सो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद अब अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पे आके अटैक करेगा। सो ये हमने कॉमन एग्जाम्पल लिए, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। अब हम डेफिनेशन के साथ चलेंगे। सबसे पहले मैं ये जो पेन है इसको इरेज कर देती हूँ, सॉरी। क्या है, इन्वॉल्व हो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, मल्टीपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब ये इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि कोई भी ये इफेक्ट तभी टेक प्लेस करेगा जब कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट किए थे, उसकी 2 टाइप्स करी थी, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की भी 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र उसी एटम पे होगी और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो सेम एटम के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं, सो ये वाला है, देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और इसी कार्बन के ऊपर आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा डिटेल में, यहाँ पे आया ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, हमने H पॉजिटिव ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस कार्बन के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब अटैक होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल का। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। अब H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो कौन से वाले कार्बन के ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे H पॉजिटिव आके लग गया। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है वो सेम कार्बन एटम के ऊपर हो रही है या फिर सेम एटम के ऊपर हो रही है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में देखो किसका अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। पॉजिटिव साइन से आप याद कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी कम होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। और यहाँ पे ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। ये था हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं अगेन। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। नेगेटिव साइन से आप याद कर सकते हो इसको भी। इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखो, इस कार्बन के एटम के ऊपर अगर गए इलेक्ट्रॉन्स, इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखें, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यहाँ पे आके अटैक करेगा और हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई भी लग जाएगा एंड यहाँ पे C नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वहाँ पे किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। और यहाँ पे देखो फॉर्मेशन किस चीज़ की हो सकती है, कार्बन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बन आयन बोलेंगे, कार्बन आयन बोलेंगे। सो किसकी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, ओ है यहाँ पे, सो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव, सो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, नेगेटिव आयन स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो CN जो है ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, CN आ गया और यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यही एग्जांपल लूँ कंप्लीट रिएक्शन के साथ, तो अगर कोई HCN है, ठीक है, HCN में यहाँ क्या है, इसके ऊपर अगर देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है CN, ठीक है। सो जो ये वाला है ऑब्वियसली ये कहाँ पे लगेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास स्पीसीज क्या आ जाएगी, यहाँ पे CN आज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, CN यहाँ पे लगेगा और O के साथ H जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के। अब हम थोड़ा एग्जांपल्स का लेवल बढ़ाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एग्जांपल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, हम H पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये एक सिमेट्रिक, ये डबल बॉन्ड के अराउंड सिमेट्री नहीं मिल रही है हमें, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या है, CH3 CH है और यहाँ पे CH2 है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखो दो तरह से हो सकती है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है, कलर चेंज करती हूँ मैं पेन का, सॉरी, फिर से एग्जांपल लिखते हैं। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, सो यहाँ पे जो है वो सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे दो तरह से डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, एक इस तरह से CH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH2 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, CH3 CH डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, CH2 सॉरी पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें से कौन सा सही है, सो ये आप कैसे देखोगे, हमें पता है जो CH3 है वो CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। सो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर ये वाला CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे, डोनेट करे, सो ये स्टेबलाइज करेगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये वाले CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। सो अब इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो है वो लेस स्टेबलाइज है, ठीक है। ये स्टेबलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। और अगर हम देखें सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखते हो, सो इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव का अटैक कर लेते हैं, H पॉजिटिव का अटैक होगा, सो यहाँ पे CH आ जाएगा पॉजिटिव एंड CH, ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको, CH3 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखें अगेन H पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा, कौन सा वाले कार्बन के ऊपर, CH2 आ जाएगा और यहाँ पे भी CH2 पॉजिटिव आएगा।
हम कार्बोकेटाइंस की बात करें तो ये जो है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये वाला जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इसके ऊपर इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं सो टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो ये वाला अटैक जो है ये जो है वो करेक्ट अटैक है। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की से भी देख सकते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी देख सकते हैं। सो ये जो इफ़ेक्ट है अगर हम फर्दर रिएक्शंस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो वहाँ पे बड़ा हेल्पफुल होता है। अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है। सो अब इंडक्टिव इफ़ेक्ट थोड़ा सा अगर रिकैप्चुलेट कराऊँ मैं आपको, सो इसमें क्या होता है CH3 CH2 एंड Cl है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। सो अगर ये Cl क्लोरीन हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है पर इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे देखो ये जो है ये Cl तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है सबस्ट्रेट में। ठीक है, दैट मीन्स ये एक परमानेंट इफेक्ट है। बट अगर हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी अप्लाई होगा या तभी वर्क करेगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करे। ठीक है, अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा सो ये इफेक्ट नहीं लगेगा। दैट मीन्स ये क्या है, एक टेम्पररी इफेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज़ नॉट एसेंशियल, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट यहाँ पे ये इफ़ेक्ट, क्योंकि इस इफ़ेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है सो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल बॉन्ड का होना इसेंशियल है। अब ये इफ़ेक्ट में जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या हो रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन चेन के साथ लगा हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, सो यहाँ पे जो है वो पोलैरिटी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, सो बॉन्ड जो है वो पोलर है। ठीक है, सो पोलैरिटी इंडक्टिव इफेक्ट में एसेंशियल है। बट अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पोलैरिटी नहीं है बॉन्ड में। सो पोलैरिटी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इज़ नॉट एसेंशियल। पार्शियल चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे पार्शियल चार्ज की सेपरेशन हो रही है। बट अगर हम एग्जांपल लें इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में H पॉजिटिव, सो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे H आया, सो सेपरेशन हुई चार्ज की, बट कंप्लीट सेपरेशन हुई, मीन्स एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो कंप्लीट चार्ज सेपरेशन हो रही है। नो आयंस फॉर्म, आयंस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई आयन नहीं फॉर्म हो रहा है, पर यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट जैसे हमने किया सो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, माइनस से ई इफेक्ट में कार्बोनाइन फॉर्म हो सकता है। सो यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। अटैकिंग रिएजेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट अटैकिंग रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये जो था डिफरेंस था इंडक्टिव इफेक्ट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट